देखिए, इसी तरीके से आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को बनाने में मदद मिलेगी अगर आप बौद्धिज्म को पढ़ते हो। बौद्धिज्म या फिर रिलीजन एंड फिलोसफी दैट डेवलप्ड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। आप इसको धर्म बोल सकते हो, आप इसको फिलोसफी बोल सकते हो, या आप इसको टीचिंग बोल सकते हो। आप इसे कुछ भी बोल सकते हो जो कि बुद्धा के द्वारा दिए गए। ठीक है। Spreading from India to Central and Southeast Asia, China, Korea, and Japan, Buddhism has played a central role in spiritual, cultural, and social life of Asia. पूरे एशिया में ये फैला हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर वैसे आपसे दिगंबर और श्वेतांबर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन समझ लीजिए दिगंबर और श्वेतांबर क्या होते हैं। यहाँ पर दो तरीके के प्रावधान सेकंड काउंसिल में दिए गए थे। सेकंड काउंसिल में क्या दिए गए? दो कॉन्सेप्ट क्या दिए गए? एक कॉन्सेप्ट दिया गया श्वेतांबर का जैन धर्म में, और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया दिगंबर का। ठीक है। श्वेतांबर कौन होते हैं? जैन धर्म के वो प्रवर्तक जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, जो कि व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ही क्लॉथ होता है ये, सिर्फ एक, वन क्लॉथ। उसी एक कपड़े को, आप एक कपड़े से आपको पूरी बॉडी अपनी ढकनी है। दे आर नोन एज श्वेतांबर। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तकों के बारे में बात हो रही है, जैन धर्म को मानने वालों के बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब कहने का कि अगर आप साधु बन जाते हो, कल को मॉन्क बन जाते हो, उस राह पर चल पड़ते हो, तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करोगे। एक होते हैं दिगंबर। इनकी जो परीक्षा होती है, या फिर आप बोल सकते हो इनकी जो तपस्या होती है भगवान के लिए, वो श्वेतांबर से भी कठिन मानी जाती है। इनका कहना होता है दिग है अंबर जिसका। ठीक है। दिग मतलब वस्त्र है, अंबर जिसका। अंबर मतलब आसमान, आसमान ही मेरा वस्त्र है, हम यहाँ कुछ नहीं पहने। तो ये बिना वस्त्रों के रहते हैं। बात आ रही है समझ? आसमान को ही अपना कपड़ा या अपना क्लॉथ मानते हैं। ठीक है। तो ये दिगंबर बोले जाते हैं, ये श्वेतांबर बोले जाते हैं। ये प्रवर्तकों के लिए है, इस वजह से आपसे पूछा नहीं जाता ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमेशा आपसे वहां से पूछा जाएगा, महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए ज्ञान से, नॉलेज से आपसे पूछा जाएगा। कहाँ दिया, क्या, कौन से लैंग्वेज में दिया है, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्वेश्चन आपसे यहाँ नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ पर पता है धर्म से जुड़ी हुई बात हो जाती है। बहुत ज्यादा आपसे दिगंबर और श्वेतांबर पूछ देगा, दैट्स इट। अब इसके बाद आगे आते हैं। देखो, जो बुद्धा है, बुद्धा के द्वारा दिए गए जो भी उपदेश है, वो एशिया में तो फैले ही फैले, आप सभी को पता है। लेकिन आज की डेट में ये वेस्ट साइड में भी 20th सेंचुरी में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। बहुत तेजी से लोग मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है लगातार बौद्धिज्म में। बुद्धा का जो टाइम पीरियड था, गौतम बुद्धा का, ये 563 बिफोर क्राइस्ट से 483 बिफोर क्राइस्ट तक था इनका टाइम। आप भी देख सकते हो, महावीर स्वामी के कंटेम्परेरी थे। ठीक है। द फाउंडर ऑफ बौद्धिज्म वॉज गौतम बुद्धा। यहाँ पर, वहां पर आपने देखा कि 24 तीर्थंकर थे टोटल, और महावीर स्वामी से पहले 23 हो चुके थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शुरुआत ही गौतम बुद्धा से हो रही है। ठीक है। और इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जब ये पैदा हुए थे। सिद्धार्थ वॉज बोर्न इन 563 बिफोर क्राइस्ट एट लुम्बिनी। लुम्बिनी मतलब आज की डेट में आप जिसको नेपाल बोलते हो। ठीक है। वहां पर, नेपाल की जन्मभूमि पर, इनकी जन्मभूमि थी ये नेपाल। इन द शाक्य क्लैन ऑफ क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे। द मदर ऑफ सिद्धार्थ वॉज महामाया एंड फादर वॉज शुद्धोधन। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था, और इनके माता का नाम क्या था? महामाया। उनकी माता का नाम त्रिशला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। महावीर स्वामी की। सिद्धार्थ की शादी किससे होती है? यशोधरा से। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन में मत रखिएगा, महावीर स्वामी की जो वाइफ है उनका नाम यशोदा, अभी आपने पढ़ा था, और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है। ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, नाम अलग अलग हैं ये। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम्ड राहुल। देखिए यहाँ पर अंतर है, उनकी बेटी थी अनुजा या प्रियदर्शना जिनको बोला गया, और इनका बेटा है एक राहुल। ठीक है, राहुल इसका नाम है। ही होम एंड बिकेम एन आर्सेटिक एट द एज ऑफ 29। इनके साथ भी वही हुआ कि ये भी तलाशना चाहते थे व्हाट इज एक्चुअली परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। और इन्हें भी हर चीज में दुख जब दिख रहा था, इन्हें लग रहा था कि दुख बेसिकली जब हर चीज में मिल रहा है, तो कुछ तो ऐसा होगा जिसमें दुख ना हो। एंड फाइनली
29 की ही एज में ये सत्य की तलाश में अपना घर बार राजपाट छोड़ के निकल पड़े थे। किस लिए? ताकि सोरोस को खत्म किया जा सके। इनको ये जानना था कि सोरोस कहाँ खत्म होते हैं, दुख आखिर खत्म हो कहाँ रहा है, उसकी लिमिट भी तो देखी जाए। दिस इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज नोन एज महाभिक्षकर्मा। जब इन्होंने घर को छोड़ा, ये सारी चीजें परित्याग करी, इस पर्टिकुलर इवेंट को, इस पर्टिकुलर मोमेंट को महाभिक्षकर्मा के नाम से, कर्मना के नाम से जाना जाता है। बुद्धास टीचर्स वर अलार और उदारक। इनके टाइम पीरियड पर इनको अगर गाइडेंस मिला तो किससे मिला? अलार और उदारक, ध्यान रखिएगा, अलार और उदारक। इनसे इनको कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा मिली। उस एवज में फिर ये आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते 29 की उम्र में ये घर से निकले थे, और 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ गॉट एनलाइटमेंट एट ओरवेल वाइल मेडिटेटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ निरंजना। 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी के किनारे पर, और पीपल ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और निरंजना नदी कहाँ पर है? ये भी आपकी बिहार में है। और बिहार में कहाँ पर? एक डिस्ट्रिक्ट है गया, जिसको बोलते हैं। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि उस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी वजह से इस पेड़ को बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनको बुद्धा, और बुद्धा को जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पेड़ को बोधि ट्री बोला गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि बोधि ट्री कहाँ पर है, तो बोधि ट्री आपका गया में है। गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। बुद्धा अटेंडेड द नॉलेज ऑन द पूर्णिमा एट वैशाख मंथ। इनको जिस दिन नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, जिस दिन इनको सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो दिन था वैशाख का महीना, और पूर्णिमा का दिन था वो। ही देन गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। इन्होंने अपने पहले उपदेश कहाँ पर दिए? इन्होंने सारनाथ में अपने पहली बार उपदेश दिए थे। सारनाथ आज की डेट में किसको आप बोलते हो? वाराणसी को बोलते हो। और जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिए थे, उस इवेंट को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के दिवस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र परिवर्तन के दिवस से। अटेंडेड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब समझते हैं? मोक्ष की प्राप्ति। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कब करी? 80 साल की उम्र में, कुशीनगर में। और कुशीनगर आज की डेट में कहाँ पड़ता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला कहा जाता है। ठीक है, जहां पर इन्होंने किसकी प्राप्ति करी? महापरिनिर्वाण की। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष और डेथ में आपको अंतर पता है क्या होता है? डेथ आ जाती है, आपको पता नहीं लगता। मोक्ष आप अपनी मर्जी से लेते हो। जब आप अपनी मर्जी से अपना शरीर त्यागते हो, उसको बोलते हैं मोक्ष। ये आसान नहीं होता है। ठीक है, जब आप समाधि ले लेते हो, आप खाना पीना छोड़ देते हो, सब कुछ, और एक टाइम के बाद आप मोक्ष ले लेते हो, आप इस शरीर को छोड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। ठीक है। वेरियस नोटेबल रूलर्स ऑफ हिज टाइम वर बुद्धास डिसिपल। इस टाइम पर जब तक बुद्धा रहे, तब तक जितने भी राजे महाराजे हुआ करते थे इस आसपास नॉर्थ इंडिया में, जितने भी थे स्पेशली राजे महाराजे, वो सब बुद्धा के डिसिपल थे, मतलब बुद्धा को मानने वाले थे, बुद्धा से काफी प्रभावित थे। वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, वो गौतम बुद्धा के ही कंटेम्परेरी थे, वो आपको पता ही है। सुसाइड और मोक्ष में डिफरेंस व्हाट्सएप में बताऊंगा। सारी बातें यहीं कर लो रत्नेश शुक्ला, तुम सारी बातें यहीं कर लेना। रत्नेश नाम के लड़के, क्या ही बताऊं। मुझे याद आ गया, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, और रत्नेश शुक्ला ही नाम का मेरी क्लास में एक बंदा था। मैं बैक बेंचर, रत्नेश शुक्ला आगे से दूसरी सीट पे बैठता था, चश्मा लगाता था। भाई साहब, टीचरों के सामने इतना सीधा, इतना सीधा। टेम्परेरी का मतलब है समकक्ष, उन्हीं के टाइम पीरियड पे थे, आगे पीछे नहीं, एक ही टाइम पीरियड पे दोनों थे। हाँ, जैसे कि रत्नेश शुक्ला मेरे समकक्ष थे, वैसे ही। ठीक है, तो टीचरों के सामने इतना सीधा बंदा, चश्मा लगा के, सर, जी सर, जी सर, ये सर, वो सर, फलाना ढिकाना। जैसे ही कोई टीचर बाहर गया, या टीचर कोई आया, और टीचर ने तुरंत कहा, मतलब जिसको क्या ही बोलूं, मैं बोल नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही टीचर कहता कि आज आज कॉपी चेक करेंगे,
तुरंत पास में क्योंकि बैठा होता दूसरी सीट पे, सर टीचर के कान पे तुरंत, सर डंडा ले आए? हाँ हाँ जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ डंडा। जैसे ही टीचर ने बोला कुछ भी, सर आज मैं सुनूंगा, सर डंडा ले आए जाके, हाँ हाँ जरूर ले आओ। क्योंकि खुद डंडा लेके आ रहा है ना, तो उसका नंबर सबसे बाद में आएगा, और तब तक घंटी बज जाती थी। ये कंडीशन उसकी रहा करती थी। और उसके बाद जाके जो उसका, क्या ही बोलूं, बस छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म में जिस जिस तरीके से, नहीं चमचा नहीं, इतना ही नहीं, अरे भाई साहब, वो अपने पिताजी की अंडरवेयर पहन के आ जाता था, पटरे वाली। इतना परमानंद आदमी था वो। नेक्स्ट लेवल था भाई, वो नेक्स्ट लेवल। अरे मैंने कहा तो पटरे वाली पहन के आता था जिसमें नाड़ा होता है। बिल्कुल अलग था। उस उम्र में। देखिए जैसे जैन धर्म में दो काउंसिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। दो काउंसिल आपकी हुई, आपने देखी है। पहले में आपने देखा कि अंग का कॉन्सेप्ट दिया गया, और दूसरे में पूर्वास को अंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में आपकी चार काउंसिल के बारे में बताया गया है। कितनी काउंसिल? चार काउंसिल, चार मीटिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो अरे यार अब इधर देख लो प्रशांत, अब भी। अब देखो ये जो फर्स्ट काउंसिल है, पहली मीटिंग कहाँ पर हुई? पहली मीटिंग हुई है राजगृह में, ठीक है, 483 बिफोर क्राइस्ट में हुई है। और ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें ये देखिए इस मीटिंग का आउटकम क्या निकला। जो पहली मीटिंग है इसकी आउटकम क्या निकला? डिवाइडेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा इनटू टू पीतक। यहाँ पर बुद्धा के द्वारा दिए गए जो उपदेश थे, उसमें दो दो पीतकों में उनको बांट दिया गया। एक को बोला गया विनय पीतक, ठीक है, और दूसरे को बोला गया सूत पीतक। उपाली के द्वारा विनय पीतक दिए गए, और आनंदा के द्वारा सूत पीतक दिए गए। पीतक क्या होते हैं? पीतकों को सिंपली क्या कर दिया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया इस हिसाब से कि बुद्धा की जो टीचिंग है, उनको जिनको मॉन्क बनना है, जिनको आगे चल के साधु बनना है, किसकी पढ़ाई पहले करें, और जिनको अपनी दैनिक लाइफ गुजारनी है, नॉर्मली अपना लाइफ का रूटीन चलाना है, वो किस टीचिंग को पढ़े। तो विनय पीतक और सूत पीतक इस हिसाब से डिस्क्राइब कर दिए गए। इसके बाद जो सेकंड काउंसिल हुई, ये आपकी वैशाली में हुई थी 383 बिफोर क्राइस्ट में। और यहां पर क्या हुआ? फॉलोअर्स डिवाइडेड इनटू स्थरीवर्धन एंड महासंघकेस। यहां पर इनके फॉलोवर्स भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक जो डिवीजन बना फॉलोवर्स का, उनको क्या बोला गया? उनका बोला गया स्थरावर्दिन। स्थरावर्दिन का मतलब समझ रहे हैं क्या है? स्थरावर्दिन और महासंघकेस। स्थरावर्दिन का मतलब ये कि जिनकी जो लोकेशन है वो स्थानांतरित होती रहेगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह महायान हिनायान आगे आएंगे। रुक रुक जाओ रुद्र। तो स्था विनवंदन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ऐसे लोग जो कि स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब जो आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहां रह रहे हैं, परसों वहां रह रहे हैं, ठीक है। उस केस में क्या है, वो क्या किसी संघ को मान सकते हैं? वो क्या किसी संघ के साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वो इनको माने, वो क्या बोले जाएंगे? वो इस तरह बने दिन माने जाएंगे। वो आज किसी एक संघ में है, तो कल को दूसरे शहर में उनको कोई और संघ बुद्धा का मिल गया, वहां पे जाके रहने लगे। लेकिन जो महासंघ के हैं, ये एक संघ से ही जुड़ेंगे और उसी में अपनी जीवन निकाल देंगे। एक संघ में ही वो सब कुछ दे देंगे। बात आ रही है समझ? और ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो स्थानांतरित हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। ये परिवार वाले ज्यादातर नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो महासंकेत हुआ करते थे, ये परिवार वाले हुआ करते थे। तो इस वजह से यहाँ पर दो तरीके से इनके फॉलोवर्स भी बट गए। इसके बाद जो तीसरी मीटिंग हुई थी, ये पाटलिपुत्र पटना में हुई थी 250 बिफोर क्राइस्ट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पर, ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक, वही जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इन दिस द थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटक वॉज कोडेड इनटू पाली लैंग्वेज। यहाँ पर क्या हुआ
पीतकों के तीसरे पार्ट को पाली लैंग्वेज में डिकोड किया गया था, मतलब पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और चौथी और आखिरी मीटिंग जो हुई थी, ये कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन पता है किसको बोलते हैं? जिसको आज की डेट में आप कश्मीर बोलते हो, उसका पुराना नाम है कुंडल वन। 72 एडी में ये हुई थी। और उस टाइम पर राजा कौन था? कनिष्क था राजा। और किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? वासुमित्र की चेयरमैनशिप में हुई थी। वासुमित्र कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? शुंग डायनेस्टी से। पढ़ाया है ना? शुंग डायनेस्टी से। ओके। और यहां पर देखिए क्या हुआ चौथी काउंसिल में। यहां पर एक अलग डिफरेंट चीज निकल कर आती है। यहां पर बौद्ध धर्म को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, महायान और हिनायान सेक्ट्स। एक्चुअली इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तीसरा आपका वज्रयान बोला जाता है। लेकिन पहले समझते हैं हिनायान क्या होता है, महायान क्या होता है। हिनायान का मतलब यहां पर यह बोला गया, देखो हुआ क्या कि बौद्ध धर्म को मानने वालों में, अभी त्रिपिटक की भी बात कर रहा हूँ, त्रिपिटक की भी बात कर रहा हूँ, रुक जाइए सौरभ। देखिए, हो क्या रहा था कि बौद्ध धर्म में लोगों की अभी दो राय बन के आने लगी थी। कुछ बोल रहे थे कि हम मूर्ति पूजा को मानेंगे, और कुछ कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा हम नहीं मानेंगे, ठीक है। मतलब कुछ बोल रहे हैं कि हम आकार प्रभु में मानेंगे, कुछ बोल रहे हैं हम निराकार प्रभु में मानेंगे। सर मुझे भी व्हाट्सएप पे ऐड कर लो। भाई मेरे व्हाट्सएप का कोई ग्रुप ही नहीं है, कहाँ ऐड कर लूं बताओ? अपने घर वाले ग्रुप में ऐड कर लूं, उसमें पापा मैसेज करते हैं सुबह शाम की खाना खाया कि नहीं खाया, वहां ऐड कर लूं? कोई ग्रुप ही नहीं है, किसने कह दिया व्हाट्सएप में ग्रुप है? अब देखिए हिनायान और महायान में अंतर क्या है। हम लोग यार हंसते बहुत हो। हिनायान वो लोग हैं जिन्होंने बोला क्या कि हम इमेज फॉर्म में नहीं मानते, हम आकार में नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हम उनके उसूलों को मानते हैं। हिनायान ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि ईश्वर जो होता है वो आकार में नहीं होता है, ईश्वर किसी भी आकार में हो सकता है। और महायान वो बोले गए जिनका कहना है कि ईश्वर, अगर किसी की भक्ति करनी है तो उसे हमें आकार जरूर देना होगा, क्योंकि बिना आकार के हम भक्ति नहीं कर सकते। इनका कहना है, जो ये महायान का कंसेप्ट है, इनका कहना है कि इमोशन ही तब आते हैं जब जब भक्ति करने के लिए आकृति मिले। तो भैया जब दोनों में बात हो गई, ठीक है, तो हिनायान ने कहा कि वो तो एक नेचुरल पावर है, वो तो कैसी भी दिख सकती है, ठीक है, उसका आप आकार कैसे डिसाइड कर सकते हो? ओके। तो बिल्कुल सही था इनका कहना कि आप नेचुरली आप उसे, वो तो नेचुरली है, किसी भी आकार में हो सकती है, आप उसका आकार कैसे डिवाइड कर सकते हो? लेकिन फिर महायान ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जैसे आप अपने पिता की भी भक्ति करते हो, माता की भी भक्ति करते हो, आप जरा सोच कर देखिए, आपके माता और पिता ना हो, उनका आकार ही ना हो, तो आप उनकी भक्ति कैसे करोगे? इनके पास भी कोई जवाब नहीं। लेकिन दोनों अपने अपने थॉट से नहीं हट रहे, दोनों के कंसेप्ट सही, दोनों के बिलीफ सही। और फाइनली ये हुआ कि हम लोग क्या करें कि अलग अलग संघ ही बना लेते हैं। तो हिनायान जो संघ बनाया गया, उनका संघ बनाया गया विच दे डिड नॉट वर्शिप बुद्धा इन अ फॉर्म ऑफ हिज इमेज। वो बुद्धा को उनकी इमेज के फॉर्म में नहीं मानते हैं, लेकिन वो बुद्धा के फुटप्रिंट्स पर चलते हैं, बुद्धा के बताए हुए उपदेशों पर चलते हैं। और ध्यान रखिए हिनायान की जो मेन लैंग्वेज है वो पाली है। अब ये जो महायान थे, महायान ने बुद्धा की इमेज को माना, ये आकार प्रभु में मानने वाले हैं। और इनकी जो मेन लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत इनकी मेन लैंग्वेज थी। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। वैसे आपको बता दूं, जितने भी राजा बड़े बड़े हुए हैं, जैसे वासुबंधु उस टाइम पर हुआ, अश्वघोष हुआ, नागार्जुन हुए, ये सब महायान में मानने वाले थे, ठीक है। हाँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें बस ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि हिनायान जो कि निराकार में मानते हैं, महायान जो आकार में मानते हैं, और हिनायान की लैंग्वेज पाली और महायान की संस्कृत। भैया उस टाइम पर तीसरे लोग भी एक थे जिनको वज्रयान की कैटेगरी में रखा गया। इनका क्या कहना था? इनका अलग ही अपना कॉन्सेप्ट चल रहा था। इन्होंने कहा कि अगर आपको स्पिरिचुअली किसी की भक्ति करनी है तो वो बिना ब्लैक मैजिक के नहीं हो सकती, वो तंत्र मंत्र के बिना नहीं हो सकती, मतलब काला जादू टोटका टोना के बिना नहीं हो सकती। सिद्धि का मतलब ही होता है टोटका टोना, इनका कहना था सिद्धि का मतलब ही होता है टोटका टोना, सेक्रीफाइसेस, जी हाँ। तो भैया बोला गया इनको इनको तो पहले समझाया गया, इसको मेन कैटेगरी वैसे भी नहीं माना जाता,
एनसीईआरटी जैसी किताबें इसके बारे में पढ़ाती भी नहीं है, बच्चों को पता भी नहीं होता कि वज्रयान होता क्या है, उनके कान खड़े हो जाएंगे उनको बोलो तो। एक्चुअली था क्या है कि ये तीसरी कैटेगरी थी, दूसरी दो कैटेगरीज ने इनको काफी समझाया कि भैया नहीं ऐसा नहीं होता है, ब्लैक मैजिक को आप इस कैटेगरी में नहीं डालो, ये कन्विंस होने को तैयार नहीं थे। ये कहते नहीं हम मानेंगे तो बुद्धा की ही राह को, हम बुद्धा के फुटप्रिंट्स को ही मानेंगे, लेकिन हम इस तरीके से मानेंगे, हम मैजिकल ट्रिक से उससे प्रचार प्रसार करेंगे। वैसे भी आज की डेट में आप देख सकते हो, बुद्धा को मानने वाले या बौद्ध धर्म को मानने वाले मैजिकल ट्रिक्स का पालन अगर आपको करते दिखेंगे तो आप में भी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ना ही एशिया में मिला हुआ है, ना ही यूरोपियन कंट्रीज में, कहीं पर भी नहीं। ठीक है। क्या निर्वाण का क्या मतलब है, ये बोल रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दे बिलीव दैट निर्वाण इज अटेंटेड बाय द हेल्प ऑफ, निर्वाण मतलब कि मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष आपको तभी मिलेगी जब आपको उससे पहले ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति आपको तभी मिलेगी विद द हेल्प ऑफ मैजिकल ट्रिक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैजिकल ट्रिक की वजह से। अब देखिए बुद्धा ने, जैसे कि आपने देखा था जैन धर्म में कितने फोल्ड पाथ बताए थे, थ्री फोल्ड पाथ जिनको त्रिरत्न बोला गया, वैसे ही बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ बताए हुए हैं, 8 रास्ते वो बताए हुए हैं जिन पर चल के आप बौद्ध धर्म में मान सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने 3 रत्न अलग बताए हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने रत्नों को रत्न ही बोला है और पाथ को पाथ ही बोला हुआ है। इनके 8 पाथ हैं क्या? पहला है राइट फेथ, सही चीज पर भरोसा करें। ठीक है। नेक्स्ट है राइट थॉट, आपका जो थॉट है वो सही होना चाहिए। ओके। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कामयाबी तभी मिलेगी, बौद्ध धर्म भी बोलता है और सभी धर्म बोलते हैं, जब आपके विचार सही होंगे। अगर आपकी नीयत सही नहीं होगी तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है। आप सोच रहे हो, ओके, आप सोच रहे हो कि कोई भी वीडियो बना के मैं डाल दूं और व्यूज के लिए पैसा मिल जाए, तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। व्यूज तो भले ही मिल जाएंगे, पैसा भी नहीं मिलेगा। आपको पता है उसमें क्या होता है, एल्गोरिदम में अपने आप ही वो किसी में कम पैसा डिडक्ट करती है, कम में ज्यादा पैसा डिडक्ट करती है। ओके। तो आपकी नीयत यहाँ पर बहुत डिपेंड करती है। नेक्स्ट है राइट एक्शन, हर चीज में नीयत डिपेंड करती है। नेक्स्ट है राइट एक्शन, जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा एश्योर करें, तभी आप टारगेट तक पहुंचेंगे। राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, लोगों को जीने का पता ही नहीं होता मकसद क्या है। ठीक है, बस जिए जा रहे हैं। आदमी से पूछो, हाँ भाई इतना खा क्यों रहे हो, अरे शादी में आए यार, दिख रहा है चारों तरफ तो खा रहे हैं, खाए ना तो क्या करें, अरे भाई थोड़ा कम खा लो यार, कल का भी दिन होगा। नहीं कल का दिन नहीं होगा, आज कार्ड आया, आज खाने दो, पूरा खाने दो, अभी 2 नान और लेंगे, 2 बार रसगुल्ले भी लेंगे और दबा के खाएंगे। और तो और ये बताओ गेस्ट हाउस में वॉशरूम है कि नहीं है, वॉशरूम होके फिर आएंगे और फिर खाएंगे। नहीं, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ लिवलीहुड, आपको अपने जीने का मकसद पता होना चाहिए। जीने का मकसद कुछ लोगों का खाना ही खाना है, कुछ लोगों का पीना ही पीना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट एक्सर्शन और एफर्ट्स, आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कई स्टूडेंट हैं जो 4 साल तैयारी करते हैं, 6 साल 8 साल तैयारी करते हैं। 4 साल तो ठीक है यार, आज की डेट में हमारे देश में सिस्टम भी कुछ ऐसा है, 4 से 5 साल तो ठीक है। कुछ हैं जो 8 से 10 साल भी तैयारी करते हैं, लेकिन 8 से 10 साल तैयारी करने के बाद भी कुछ नहीं होता। विश्वास मानिए, अगर 8 से 10 साल आपने तैयारी करी और अगर कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप किस्मत को दोष मत दीजिए, फिर आप अपने एफर्ट्स को दोष दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स नहीं सही थे, आपने अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में नहीं डाला। या तो आप कभी एसएससी से भटक जाते होंगे यूपीएससी में, कभी एसएससी से कहीं और आ जाते होंगे, इन 10 सालों में 2 बार ब्रेकअप भी हुए होंगे, ऐसा ना कुछ आपके साथ हुआ ही होगा। या तो दोस्तों को ज्यादा टाइम देते होंगे, कभी अपना पीने पाने निकल जाते होंगे, ये सब आपकी लाइफ में चलता रहता होगा, तभी शायद 10 साल बाद आपको नौकरी नहीं मिली। ठीक है। तो एफर्ट्स अगर आपके सही जगह पर होंगे तो आपको मकसद जल्दी मिलेगा, चाहे वो कोई भी चीज हो, अप्लाई करके देख लेना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक पेड़ काटना है, इस पेड़ में एक कुल्हाड़ी यहाँ मार रहे हैं, एक कुल्हाड़ी यहाँ मार रहे हैं, एक यहाँ मार रहे हैं, फिर एक यहाँ मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, तीसरी यहाँ नीचे मार दी, चौथी ऊपर मार दी, पांचवी यहाँ मार दी, ये पेड़ कब कटेगा? ये पेड़ कब कटेगा? जब आप खुद बुढ़े हो जाओगे तब कटेगा ये पेड़।
अगर आपको पेड़ काटना है तो आपका एफर्ट्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक ही जगह पर कुल्हाड़ी मारते हो ना, एक ही जगह पर अटैक करते हो ना, सिमिलरली, क्योंकि आपके एफर्ट्स आपको पता है। नेक्स्ट है राइट स्पीच। राइट स्पीच का मतलब है जब आप बोल रहे हो तो इस बात को एश्योर करें कि आप जो बोल रहे हो उससे किसी का भला हो, उससे किसी का नुकसान ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। ठीक है। राइट स्पीच, जब आप बोले तो उससे किसी का भला हो, तो ही आपके बोलने का मकसद है। अदरवाइज बोलते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन बोलने से सिर्फ नुकसान होता है, तो आपका चुप रहना ही अच्छा है फिर। ठीक है, तो आपकी स्पीच जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्पीच का मतलब ये नहीं कि स्पीच तैयार कर रहे हो रात में जग के। हाँ। नेक्स्ट है राइट रिमेम्बरेंस। राइट रिमेम्बरेंस का मतलब है सही पॉजिटिव चीजों को याद रखें। बौद्ध धर्म में बताया गया है कि पॉजिटिव चीजों को याद रखें अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। ये नहीं कि पता लगा छोड़ के चली गई ठुकरा के, मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, अब तो मैं इंस्पेक्टर बन के सबसे पहले उसी घर में रेड मारूंगा, जाऊंगा नीली बत्ती लेकर, उसके बाद देखो क्या करता हूँ, उसको सस्पेंड कराऊंगा, पहले उसी के एरिया में जाके ट्रांसफर लूंगा फिर सस्पेंड कराऊंगा। ये सब नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। वो मूवी थी, वो मूवी थी, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिमेम्बरेंस हमेशा पॉजिटिव रखें। जो हो गया हो गया, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सही रिमेम्बरेंस, पॉजिटिव रिमेम्बरेंस अपने साथ रखनी होगी। होता क्या है ना, जब आप नेगेटिव रिमेम्बरेंस रखते हो ना, तो वो आपके माइंड को कंसंट्रेट नहीं करने देती, और जब आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपके माइंड का पॉजिटिव और शांत रहना बहुत जरूरी है, जब तक आप अपने टारगेट को नहीं प्राप्त कर रहे हो। राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। कंसंट्रेशन आपका सही जगह पर हो, मेडिटेशन उसके लिए आप कर सकते हो। कंसंट्रेशन का मतलब ऐसे कि यार टीवी देख रहे हो, बिस्किट डिप किया चाय में, और जब तक गया गया बिस्किट तब तक टप से चू गया चाय के अंदर। फोकस कहीं और है, कंसंट्रेशन आपका आ नहीं रहा है, ना ही आप नाश्ता कर पा रहे हो, ऊपर से जल लग गए, चाय बाहर आ गई, हाथ में लग गई। नहीं, कंसंट्रेशन किसी भी चीज में जरूरी है। ठीक है, इसके लिए मेडिटेशन आप कर सकते हो। साथ में बौद्ध धर्म में आपको तीन रत्नों के बारे में बताया गया है। एक तो बुद्धा, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। तीनों का अलग अलग मतलब है। बौद्ध धर्म में बुद्धा क्या बोलते हैं कि अगर आपको बौद्ध धर्म को मानना है तो आप तीन तरीके से मान सकते हो। कैसे मान सकते हो? अगर आप नॉर्मली लाइफ अपनी जीते हो, ठीक है, तो आप बुद्धा को मानिए। किसको? बुद्धा को। बुद्धा को वो लोग मानते हैं जो कि बुद्धा को मानने वाले हैं, उनके प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, लेकिन अपना जीवन यापन वैसा ही करते रहते हैं जैसा चल रहा है। मतलब लाइफ ये वैसे ही जीते रहते हैं। मान लीजिए इनकी शादी हो गई, आप आज की डेट में देख रहे हो पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो मैरिज वगैरह कर चुके हैं, उसके बाद भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो मानते हैं दैट मीन्स कि वो बुद्धा का पालन कर रहे हैं। दूसरे हैं धम्म। धम्म पता है किसे बोलते हैं? धम्म नीति अपनाना उसे बोलते हैं कि आपको बुद्धा के फुटप्रिंट्स पर चलना पड़ेगा। जैसे बुद्धा ने अपने अपनी जिंदगी बिताई है, वैसे ही आपको मेडिटेशन करके प्राप्त करना पड़ेगा। दैट इज धम्म। सबसे ज्यादा कठिन यही है, और अशोका ने इसी को माना था। अशोका ने अपना राजपाट त्याग करके धम्म नीति को ही अपनाया था। धम्म का मतलब होता है कि फिर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और बाहर निकल जाना पड़ेगा सत्य की राह में। बुद्धा के ही कदमों पर चलना होगा। और तीसरा है संघ। संघ का मतलब होता है ग्रुप, एसोसिएशन। आपको किसी ना किसी बौद्ध धर्म की एसोसिएशन से जुड़ना होगा और वहां पर अपना जीवन सर्व करना होगा लोगों की भलाई के लिए। तो जब भी आप बौद्ध धर्म को मानते हो, आप तीन, आपके सामने ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन के तहत आप मान सकते हो इन तीनों में से किसी को भी। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं अभी? अभी किसी ने पूछा था कुछ, रुक जाइए, एक क्वेश्चन आ रहा था, इसका आंसर करूं पहले। क्या पूछा था किसी ने? मैं मेरे को यार ध्यान क्यों नहीं आ रहा है, क्या पूछा था आपने? हाँ, पीतक पूछा था आपने। पीतक पूछा था ना। ये देखिए, यहाँ पर जो
पीतकों के बारे में जो पहली काउंसिल में बताया गया था, वो आपने देखा यहाँ पर विनय पीतक बताया गया, सूत पीतक बताया गया था। ठीक है। तीसरा आपका अवनंद पीतक बताया गया। कौन सा? अवनंद पीतक। ठीक है। ये जो अवनंद पीतक है तीसरा, इसके तहत ये बताया गया। देखो, सूत पीतक और विनय पीतक, ये दोनों जो आपके डिवाइड कर दिए गए थे, इनके इनका अपना अपना इनकी मानसिकता थी। इसमें जो विनय पीतक वाले थे और सूत पीतक वाले थे, इनका अपना अपना सोचना था। इनका एक का कहना था कि हम बुद्धा के आदर्शों को उसी तरीके से मानेंगे, और एक का कहना था कि नहीं, हम नॉर्मल लाइफ में भी उसको मान सकते हैं। जो अवनंद पीतक था, ठीक है, इनका ये मानना था, सीधी सी बात है, कि हम बुद्धा को मानेंगे भी और उनके उपदेशों पर भी चलेंगे, लेकिन हमें हमारी आजादी होनी चाहिए जीवन जीने की। हम किसी एक एसोसिएशन से जुड़े नहीं होने चाहिए हमेशा। हम जब चाहें तब अपने जीवन को किसी भी तरह जी सके, लेकिन बुद्धा के आदर्शों को मानते हुए। ओके। तो लेकिन इसका बहुत ज्यादा इसके प्रमाण आगे चल के नहीं मिलते हैं, इसी वजह से मैंने इसको आगे प्रॉपरली लिख कर डिस्क्राइब नहीं किया है। और दूसरी चीज क्या है ना, कि ये आपका काउंसिल के तहत भी निकला है, नहीं निकला है, इस वजह से और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलती है। काउंसिल के तहत आपके यही दो पीतक निकले हैं, आपका विनय पीतक और सूत पीतक। कोई बता सकता है दलाई लामा जो है ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर दलाई लामा खुद एक धर्म है? कोई भी बता सकता है? दलाई लामा, बिल्कुल सही। दलाई लामा एक पद है। ठीक है। ओके। प्रवर्तक का पद है। और ये कौन से धर्म में बिलोंग करने वाले हैं? बौद्ध धर्म में। ठीक है। बौद्ध धर्म में। इस टाइम पर कौन से दलाई लामा चल रहे हैं? 14वें दलाई लामा चल रहे हैं, 14th। ठीक है। चलिए, आज की बात यहीं तक रखता हूँ। अभी शाम को स्पेशल क्लास है करंट अफेयर की, जिसको भी करना हो आ जाना। शाम को 7 से 8 है स्पेशल क्लास आज। महापरिनिर्वाण का मतलब बेटा होता है मोक्ष। जब खुद की मर्जी से प्राण त्याग देना, उसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।